नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। फतेहपुर जिले में गंगा और पांडू नदी में बाढ़ होने की वजह से तराई इलाके के दर्जनों गांव के अंदर पानी भर गया है, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। दूसरे लोग पलायन के लिए मजबूर है। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अभी तक राहत शिविर शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रभावित परिवारों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं किसानों की हजारों भीगी फसल और करोड़ों रुपए की लागत पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें, फतेहपुर जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिस वजह से उसकी सहायक पांडू नदी का बहाव उल्टा हो गया है। दोनों नदियां उफान में होने की वजह से बिंदगी तहसील इलाके के 1 दर्जन गाँव में पानी भर जाने से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। अब तक 150 से ज्यादा परिवार ऊंचे इलाकों में पलायन कर चुके हैं, जबकि बाढ़ से प्रभावित दूसरे परिवार प्रशासनिक सहायता की आस में अभी भी फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों का आरोप है कि राहत शिविर के नाम पर उन्हें अभी तक कोई भी सामग्री अफसरों की तरफ से मुहैया नहीं कराई गई, जिसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण खुद ही ट्रैक्टर में अपने गृहस्थी का सामान लेकर मवेशियों के साथ ऊंचे इलाकों में बसने के लिए मजबूर है। अब तक 1000 लोग गांव से पलायन कर ऊंचे इलाकों में बस चुके हैं, जिनके खाने पीने के लिए कोई भी इंतजाम शिविर में नहीं किया गया है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को और भी मुश्किलों दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो आइए इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं बिंदगी के एसडीएम मनीष कुमार से। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से है बेनीखेड़ा, बिनकी फार्म, सदनाहा, मल्लू खेड़ा और जाड़े के पूर्व में आंशिक रूप से प्रभाव है इसका। तो राशन सामग्री के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कैंप में अब धीरे धीरे लोग स्थापित होने लगे हैं, यहाँ पर हमारी जो भी राशन किट है वो उपलब्ध कराई जाएगी शासन की तरफ से, जो आपदा में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे धीरे धीरे लोग अपने जानवर लेकर आ रहे हैं, तो हम व्यवस्था करा रहे हैं लगातार, और पानी वगैरह का जो आप देख पा रहे होंगे। जी। तो जैसा कि ये है कि हम लोग भी लगातार सर्वे कर रहे हैं कि कहीं पे किसी प्रकार की राशन की कमी ना हो। जिन व्यक्तियों के पास है पर्सनली जो है उनके पास पहुंचाया जाता है, और कोटेदार के माध्यम से जो अटेंडमली हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं हम तत्काल कराते हैं, और फिर उसके बाद जब वो कैंप में आ जाएंगे व्यक्ति, तो हम और भी यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि व्यक्ति अगर वहाँ पर जलस्तर बढ़ गया है तो उसको विस्थापित करा लें। लगातार अपील की जा रही है इस संबंध में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ, और कैंप में हम पूरी व्यवस्था करवाएंगे। अभी क्योंकि लगातार सर्वे चल रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं कहीं जो किनारे छिछले जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी भरा है, तो लोगों ने आशंका के तहत कि कल के दिन पानी और बढ़ सकता है, तो लोगों ने विस्थापित होना चालू कर दिया है। उसी हिसाब से प्रशासन पहले से अलर्ट में है। हम लोग मुनादी वगैरह करा ही रहे हैं और लगातार सर्वे करें फील्ड का कि किसी प्रकार की अवस्था ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।